क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में धमाकेदार और शानदार खेल दिखाया। बेहतरीन अंदाज में पहले टी20 सीरीज और फिर वनडे सीरीज पर कब्जा किया। हालांकि आखिरी मैच बेहद ज्यादा इंटेंस हुआ, जिसमें मुकाबला कहीं भी जा सकता था, मगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया और जीत दिला दी। अब जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। मैच इन्होंने बनाया फिर जिताया भी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने इनके नाम के बजाय युजवेंद्र चहल के नाम की रट लगा दी और यहां तक कह दिया कि चहल के साथ नाइंसाफी हुई और अब आगे नहीं होने दूंगा और चहल अब आगे टेस्ट मैच भी खेलेगा। तो क्या हुआ अचानक ऐसा और क्यों हो गया ऐसा, और रोहित ने चहल को लेकर क्या क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके रोहित के इस बयान पर अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लैंड की धरती पर वैसे तो पेस बॉलर्स का ही जलवा रहता है, मगर इस बार पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स ने भी कमाल दिखाया और उसमें भी सबसे खास रहे युजवेंद्र चहल के इसी अंदाज पर रोहित शर्मा भी फिदा हो गए। जी हाँ, मैच पंत और पांड्या ने जिताया, लेकिन मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल की बात करने लगे, चहल की बात कहने लगे। सीरीज जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ तो पहले रूटीन अंदाज में रोहित ने बल्लेबाजों की तारीफ की, गेंदबाजों की भी तारीफ की और फिर पंत और पांड्या की तारीफ में कहा कि दोनों ही बल्लेबाजों ने खुलकर खेला और 1 मिनट भी नहीं लगा कि दोनों कहीं से भी डर रहे थे। अब इसके तुरंत बाद रोहित ने चहल की बात शुरू कर दी। जी हाँ, रोहित ने कहा कि युजवेंद्र चहल एक ऐसा बॉलर है जिसे आप किसी भी पिच पर किसी भी देश में खिला सकते हैं और इस सीरीज में भी चहल ने दिखाया है कि वो क्या कर सकता है। रोहित ने आगे कहा, चहल को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया, जो कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, यहाँ पर रोहित शर्मा ने सीधे सीधे सवाल चयनकर्ताओं पर उठा दिया कि चहल जैसे बॉलर को आपने वर्ल्ड कप क्यों नहीं खिलाया और ऐसी नाइंसाफी क्यों चहल के साथ की गई। रोहित ने आगे कहा, चहल के साथ अब तक घनघोर नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब आगे नहीं होगी और चहल आगे खेलेगा, सारे ही फॉर्मेट खेलेगा। अब यहाँ पर रोहित ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि वनडे और टी20 मैचों में तो चहल खेलते ही रहे हैं और सारे फॉर्मेट से मतलब अब टेस्ट मैच ही बचा, यानी कि चहल बहुत जल्द टेस्ट मैचों में भी डेब्यू करने वाले हैं और ये बहुत लंबे समय बाद होगा जब भारत का कोई लेग स्पिनर टेस्ट मैच खेलेगा और वो चहल होने जा रहे हैं। रोहित शर्मा तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान है। रोहित ने साफ साफ कह दिया कि चहल उनके लीड बॉलर हैं। अब चहल के साथ नाइंसाफी आगे नहीं होगी, गलत नहीं होगा। और अब रोहित का जेस्चर यहाँ पर कमाल था, क्योंकि चहल ने तीसरे मैच में ठीक ठाक बॉलिंग की थी, कोई बहुत ज्यादा अद्भुत गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन असली हीरो पंत और पांड्या ही थे। मगर यहाँ पर रोहित ने उनसे ज्यादा चहल का जिक्र किया, चहल का सपोर्ट किया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चहल के लिए रोहित कितना परेशान है और वो परेशानी रोहित के चेहरे पर, रोहित की आंखों पर साफ साफ नजर आई। तो कुल मिलाकर अब माना जाना चाहिए कि चहल के सुनहरे दिन आ चुके हैं। चहल अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला तो खेलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट डेब्यू का भी उन्हें मौका मिलने वाला है। तो आपका क्या मानना है, चहल के लिए रोहित का बयान कितना सही है, कितना गलत, और चहल क्या टेस्ट मैचों में कमाल कर पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का ही फैसला लिया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल का खेल दिखाया। जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे थे, लेकिन बुमराह की जगह पर आए सिराज ने भी तहलका मचा दिया। अपने पहले ही ओवर में बेयरस्टो और जो रूट को ढेर कर दिया और अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 259 रन पर रोक दिया। अब हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, पिच भी बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी पिछले मैच में 246 रन भी टीम इंडिया नहीं बना पाई थी, इसीलिए सस्पेंस अभी बाकी था, बचा हुआ था। अब भारत की बल्लेबाजी आई तो पिछले मैच जैसे ही हाल होना शुरू हो गए। जी हाँ, पहले शिखर धवन आउट हुए और फिर कप्तान रोहित शर्मा। अब टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 25 रन था और ऋषभ पंत क्रीज पर आ गए। भारत के 2 विकेट आउट हो चुके थे। विराट कोहली इसके बाद कुछ देर अच्छे हाथ दिखाते रहे, लेकिन विराट भी एक बार फिर चलते बने और 38 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिर गया। अब तो भारतीय टीम मझधार में थी। हालांकि पंत आज अच्छी निक में दिख रहे थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ उन्होंने कुछ साझेदारी की, लेकिन सूर्या भी 72 रन के स्कोर पर चलते बने और भारत के 4 विकेट आउट हो गए। अब फिर से पिछले मैच जैसी ही हार यहाँ पर दिखने लगी थी, क्योंकि अब एक बार फिर लोअर ऑर्डर पर दारोमदार था और इस पर इतना भरोसा हाल फिलहाल अंग्रेजों को था नहीं, मगर अभी तो इतिहास रचा जाना बाकी था। इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के साथ उन्होंने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया।
दोनों ने अच्छे हिट्स लगाए और आंखें जमने के बाद तो दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की। जिस टॉपली को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था और उसी को हार्दिक पांड्या ने लगातार चौके मारे और अब तो पंत भी रंग में आ गए थे। ऋषभ पंत ने पहले बेन स्टोक्स को चौका मारा, फिर लिविंगस्टन को भी नहीं बख्शा और ओवरटन को तो लगातार चौके मार दिया और फिर ओवरटन के ही अगले ओवर में छक्का और चौका जड़ दिया। अब टीम इंडिया जीत की तरफ जा रही थी, लेकिन 36वें ओवर में लगातार तीसरा चौका मारने के फेर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम जीत के काफी करीब थी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि भारत अभी तक जीता नहीं था और मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड की वापसी हो गई थी, इसीलिए धड़कनें तेज हो गई। अब इसके बाद अगले 3 ओवर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने संभल कर खेले और फिर पंत ने विली को छक्का लगा दिया। 41वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी पूरी की। जी हां, पंत ने शतक लगाया, वो भी अपने करियर का पहला शतक। लेकिन अभी तो यहाँ पर एक और तूफान आना बाकी था। ऋषभ पंत का शतक पूरा हुआ और टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी और जीत के लिए सिर्फ 24 रन ही बनाने थे और इंग्लैंड के लीडिंग बॉलर डेविड विली ओवर लेकर आए। अब पंत ने भी मन बना लिया कि इसी ओवर में मैच को खत्म करूंगा। जी हां, ऐसा ही कुछ था। पंत ने लगातार चौके मारने शुरू कर दिए। पहला चौका मिड ऑफ पर, दूसरा चौका मिड विकेट पर, तीसरा चौका कवर्स पर और चौथा चौका फाइन लेग पर मार दिया। लगातार 4 चौके पड़ चुके थे। 5वीं बॉल पर भी ऋषभ पंत ने मिड ऑन पर चौका जड़ दिया। अब लगातार 5 चौके हो चुके थे। सभी छठे चौके के इंतजार में थे। इवन कमेंटेटर भी कहने लगे कि ऋषभ पंत इसी बॉल पर मैच को खत्म कर दो। हालांकि छठा चौका यहाँ पर नहीं लगा, सिंगल ही ऋषभ ने लिया, लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल पर ऋषभ पंत ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ दिया और टीम इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिल गई। जी हाँ, 8 ओवर बैलेंस रहते हुए भारत ने मुकाबला जीत लिया और ऋषभ पंत ने धमाकेदार 125 रन की पारी खेली, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 71 रन बनाए। अब कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 2002 के नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में थी, जब सौरव गांगुली ने शॉट लहराई थी और तब भी भारत के 5 विकेट जल्दी गिर गए थे और फिर युवी और कैफ ने पारी को आगे बढ़ाया और मैच जिताया। अब यहाँ पर वही काम ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने किया। पंत तो कैफ की तरह आखिर तक आउट नहीं हुए और इसीलिए तो पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा कि बिल्कुल 2002 के नेटवेस्ट सीरीज जैसा है और इन दोनों ने युवी कैफ की याद दिला दी, वही से इतिहास रच दिया और कमाल की जीत है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस हार को पचा नहीं पाए। जो इंग्लैंड की टीम हर किसी को कुचल रही थी, हर टीम को हरा रही थी, वही इंग्लैंड की टीम भारत के आगे ढेर हो गई, हार गई। जोस बटलर ने अपना चेहरा ढक लिया, हाथ तक जोड़ने लगे और वहीं बेन स्टोक्स और जो रूट की तो हालत और ज्यादा खराब थी। सिर झुकाकर रोने के अंदाज में पवेलियन वापस जाने लगे। अब जो अंग्रेज विश्व विजेता हैं, वर्ल्ड कप विजेता हैं, अपनी धरती पर किसी टीम को जीतने नहीं देते और वही इंग्लैंड की टीम यहाँ पर ढेर हो गई भारत के आगे। ऋषभ पंत ने, भारत ने, पांड्या ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। ऋषभ को मैन ऑफ द मैच तो हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया और पूरी सीरीज में, पूरे मैच में भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। तो इस बड़ी शानदार और ऐतिहासिक जीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।